सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो अगेन। सो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़। सो हेलो एवरीवन, आज के ब्लॉग में आज का टास्क है हमारा गाड़ी टायर चेंज करना है। अब देखो स्टेपनी में चला रहा है मेरा भाई, चश्मा तो पहन के बैठा हुआ है, अंदर मुंह दिखाने में थोड़ा भी शर्म आएगा ये, बट देखते हैं क्या बनता है आज का सीन। तो हम निकल लिए हैं चंडीगढ़ की और आज मौसम काफ़ी ठंडा है, आप देख सकते हो कोहरा कितना लगा हुआ है, बट हमें आज जाना है कुछ काम कराने के लिए। तो गाइस हम दोनों जा रहे हैं इसकी गाड़ी का टायर चेंज कराने। अभी शर्मा रहा है, शर्माने दो भाई, आग लगेगी इस बस्ती में। चिलिंग ब्रो, चिलिंग। तो चश्मा पहन के तो तू इसलिए आया बेटा, तेरी शक्ल अच्छी आया करके भाई। तेरे को अभी दिखाया फॉग वाला सीन यार, मतलब तो जाने से पहले कॉफी का स्वाद और उसके बाद दिन की शुरुआत। लड़के तो दिख नहीं रहे हैं अभी, जरा मेरा दोस्त शर्मा रहा है कैमरे के पास आने में। कोई नहीं, जब मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे फिर आएगा, फिर मैं इसके साथ कोलैब करूँगा, कोलैब। और देखो धूप आ गई है, मौसम की अभी तक वाट लगी हुई थी, अब धूप आ चुकी है पूरी तरीके से, तो अब जाने में थोड़ा मज़ा आएगा। अभी तो पूरा पैक हो गया हुआ मैं ठंड के मारे, डबल जैकेट। अभी निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो अभी हम उस एरिया में जहाँ पहले फर्नीचर मार्केट हुआ करता था, और हमें टायर चेंज कराने जाना है इलांटे के पास, जो इंडस्ट्रियल एरिया है चंडीगढ़ का। सो स्टे ट्यून, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें जो हमने टायर लगाने से पहले रिसर्च वगैरह की हुई है। सो स्टे ट्यून। अब मैं तेरे को नॉर्मल से एग्जांपल दूं, बलिनो ले ले या तो टाटा ले ले। टाटा की गाड़ियां हर एक सेम सेगमेंट की गाड़ियां 100 किलो हैवी हैं उससे, हाँ ठीक है, नॉर्मल गाड़ियों से। तो उसने उतना ही लोड डालना है, माँ की ओए। तो उस हिसाब से कि टाटा कौन सी चीज़ को सपोर्ट कर रही है, टाटा में कौन से टायर डालने चाहिए, क्योंकि जिस टायर पे ज़्यादा दबाव आ रहा है, कौन सा जो रफ टायर है वो हैवी वेट ज़्यादा केटर कर सकता है। तो वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि MRF जो मेरी गाड़ी के लिए वो दैट वुड बी बेटर देन। वैसे अपोलो की भी बहुत अच्छे टायर है। नहीं देखो मैं अपोलो मेरे 55,000 चले हैं, पता है मेरे अपोलो जो मेरी गाड़ी में थे वो 35,000 चले थे, ठीक है। मेरे और हाँ, तो जब मैं चेंज कराने गया तो मैं सोचा था मैं अपोलो में जाऊँ। अपोलो क्या कहता है, वो तेरे को 5 साल की वारंटी देता है, ब्रेक होने की, टूटे टाटे बहुत सारे देता है। तो ये आपको थोड़ा सा लालच दे देगा कि हाँ भाई ये तो ये सब दे रहा है भाई। अपोलो, मेरे अपोलो के डले हुए हैं, हाँ, वो दोनों सेम है। अपनी गाड़ी है तो बंदे को ये होता है कि यार अच्छे डले। मेरे को तो ये है कि भाई मेरे को पैसे बेशक मेरे 2000 आज एक्स्ट्रा लग जाएं, बट मेरी मेरे को एक वो देख यार, मेंटल सेटिस्फेक्शन का कोई वो नहीं है, कोई मोल नहीं है। एग्जैक्टली, यू नो देयर इज नो प्राइस बिहाइंड द मेंटल सेटिस्फेक्शन। वो मिल जाती है बंदे को, ये होता है कि यार ठीक है मैंने अच्छी चीज डलवाई है, बेशक 2000 रुपये महंगी पड़ी। अब उसमें मैं यही सोचता रहूँ यार सस्ते और डलवा ली, चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या चीज है, वो चीज ना हो माइंड में। बट अगर मुझे चलान गाड़, बात तो सही है भाई। और एक स्लिप रोड अगर आपने मिस कर दी और आपने सर्कल लेफ्ट टर्न ले लिया तो भी चलान काट देते हैं यार। अच्छी बात है भाई, रूल्स बात अच्छी है, लेकिन हर जगह हो तो ज्यादा मजा है ना यार। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती भाई। आपको किसी को फॉर एग्जांपल क्या है कि मैं मॉडिफाइड गाड़ी चलाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ऐसे तो बंदे कहीं कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाएंगे ना। फिर आप कुछ एरिया मिल जाते हैं मोहाली में, चलाओ उतनी जगह पर, वो कह रहे हैं। और चंडीगढ़ आओ तो सोफिस्टिकेटेड जगह पे, फॉर एग्जाम्पल ये बात है, तुम बकचोदी कहीं पे भी कर सकते हो, बट जहाँ पर अच्छा माहौल है, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके तुम हुल्लड़बाजी नहीं कर सकते ना, वो चीज़ है। ये है SD कॉलेज है, चंडीगढ़ का वन ऑफ द फेमस कॉलेज है भाई। फेमस कॉलेज, बिगड़े हुए कह लो या सुधरे हुए कह लो, सुधरे हुए कह लो, बढ़िया है कॉलेज। रोड भी बहुत प्यारी है भाई, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रोड मुझे लगती है, क्योंकि भाई ये सीमेंटेड है। एग्जैक्टली इसमें बस वही नॉइस वाली थोड़ी सी रहती है, ऐसा लगता है कि टायर पंचर तो नहीं हो गया, लेकिन सबसे प्यारी स्मूथ ड्राइव इसी में मिलती है भाई। आपको लग रहा होगा इसकी आवाज मेरी तरह है, क्योंकि ये भी पॉज लेके बोलता है पैंचर तो चंडीगढ़ है कुछ। ये देखो कबूतर चौक इसे बोलते हैं कबूतर चौक, यहाँ कबूतर ही दिखेंगे आपको, और लोग यहाँ पे वो डाल के भी जाते हैं दाना, तो यहीं पे सबसे ज्यादा होते हैं। ये कौन सी चौक है भाई, कौन सेक्टर है ये? अब ख्याल कितना टाइम हो गया तेरे को? 32 और वो है मेरे ख्याल से 31-32 का 32, 33, 34 देखना पड़ेगा, जूम करके देख तेरे को इसकी जवाब कितना सही है। अरे भैया सॉरी माय बैड। चलो ये सिग्नल ही खुल गया, देखने के चक्कर में बच गया ये अभी। और ये भयंकर बगल से JCB ऐसा लगा मैं शीशा निकाल के ले गए भाई। लेकिन आप दक्षिण मार्ग पर हो, इतना जरूर करो। चंडीगढ़ में एक चीज तो है, चलाने इतने घट्टे कि लोग इतने बिल्कुल लाइट रूल सब कुछ फॉलो होता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ होगा ना चंडीगढ़, और वो देखो सामने लिखा हुआ है पूरा मार्ग दक्षिण मार्ग चंडीपथ,
ये देखो भाई सबसे अच्छी चीज़ चंडीगढ़ की मुझे लगती है कि इन्होंने हर चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो देख जैसे पुलिस का वो वहाँ पुलिस खड़ी है, चाह के भी मतलब पुलिस नहीं है, ऑब्वियसली व्हीकल खड़ा है, और अगर लेफ्ट करेगा ज़रा तो वो देखो वो पुलिस, हर चौक पे पुलिस, और कोने में कहीं ना कहीं छुप के खड़ी होती है। हाँ कहीं लेट के भी खड़ी होगी, जो फोटो खींची चलाना आते हैं ना उनकी लेट के लिए भी खड़ी होती कहीं पे। वो तो जो वो होता है स्पीड वाला नाका होता है। ये कौन सा ये कौन सा चौक है? ये वो यार अपना क्या कहते हैं, ट्रिब्यून चौक। ट्रिब्यून चौक, हाँ त्रिभुवन चौक है, त्रिभुवन चौक, जो बाहर के लोग आते हैं उसे त्रिभुवन कहते हैं, वैसे ट्रिब्यून चौक है। और इसके आगे आएगा एलांटे वाली लाइन, वहाँ से मिलाटे। कितनी प्यारी चीज़ है, ये तो बहुत पुराना बाग है यहाँ की। जब भी यहाँ पर गर्मी में आम लगते हैं ना, यहाँ पर बंदे खड़े होते हैं, वो यहाँ से पेड़ के टूटे हुए जो बेचते हैं। ये है आम बाग है अपना। इलांटे वाले आगे वाली लाइट जो है वो इलांटे वाली है, वहाँ से अंदर अभी भी हम अंदर ही जाएंगे। और सामने सेंटर मॉल है, उसके पीछे है इलांटे। तो चंडीगढ़ में एक ही मॉल है इलांटे, जिसमें आजकल बहुत धुआंधार भीड़ रहती है हमेशा ही। जो बाहर का आता है उसे चंडीगढ़ मॉल ही दिखाना है और सुकना लेक दिखानी है। ये सबसे पहले क्या है, देखो इलांटे ऑफिस, ये इलांटे ऑफिस है, इसके आगे इलांटे मॉल है। हम जब थोड़ा सा अमीर हो जाएंगे हम भी यहाँ पर ऑफिस करेंगे। पता नहीं यार बहुत दूर है। ये है देखो, ये है एंट्री इलांटे के लिए। अगर आपको इलांटे जाना है तो ये इलांटे की एंट्री मॉल, और ये है मिनी कूपर एंड BMW। वीडियो में आप देख, जिसको चंडीगढ़ की याद आ रही है वही वीडियो देख के मजे ले सकता है। गाइस पहुंच चुके हैं हम डेस्टिनेशन पे। ये है वो शॉप का नाम। ये गाड़ी का साइज है टायर का 75, 65 R15। हमारे पास अभी वैसे गुड एयर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हम दो में जाएंगे, ब्रिजस्टोन या MRF पे। अभी देखते हैं कौन सा पसंद आता है। कारण क्या है, ये है होंडा सिटी में 99%। ISI मार्क का चेक कराओ, मेरी फैमिली की जिंदगी है। सबसे पहले ये बोलो। दूसरा बोलो ट्यूबलेस है, कोई आपको ट्यूब टाइप एक बार मार के मिटा के पा दे, 700 रुपए कमा दे, मीठी बातें मार के डिस्काउंट देने दे। आप पहले अपने ध्यान को, अपने फोकस को चेंज करो। अब नखरा करो, कर नखरा। हाँ आप बताओ, ISI मार्क का चेक कराओ, ट्यूबलेस है। अब हम ये पता करने लगे टायर लेने से पहले क्या क्या करना चाहिए। मेरी शक्ल हटा दी। ये आपका चैनल है तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल में टायर लगवाया है, तो आपके पास बंदे आते हैं कि मेरे को जी इस कंपनी का लगा दो, मेरे को इस कंपनी का लगा दो, मुझे ये करना, मुझे इसीलिए तो मल्टी ब्रांड पेंटिंग है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आप ये देख रहे हो। पर जैसे एक होता है ना कि आपको लगता है कि यार ये ज्यादा इंसान को लगा, हमारी कोशिश ये होती है कि कस्टमर अच्छा ब्रांड यूज करे, क्योंकि ब्रांड अच्छा हो या नॉर्मल हो या हल्का हो या हेवी हो, तो जब प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर की, दुकानदार की सिचुएशन बड़ी खराब हो जाती है। चाहे वो कस्टमर की गलती क्या है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की गलती हो, चाहे वो दुकानदार की कोई मैनिपुलेशन हो, दुकानदार की है। जैसे नॉर्मल आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसको कुछ चीजें, ड्राइविंग एक डिफरेंट चीज है। आजकल लोगों को देखो लुक भी मैटर करती है कि थोड़ी लग है। मैंने जब लास्ट टाइम जिससे भी टायर डलवाए, मैंने पूछा कि मैं थोड़े से चौड़े डलवा लूँ। आई थिंक 165 155 का कुछ डिफरेंस, तो वो कहते हैं डलवा लो तो हल्के से चौड़े टायर रखोगे नॉर्मली, उससे क्या फायदा होता है कि बैलेंसिंग आपकी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। नहीं वो गलत कह रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों? उसके बहुत सारे नुकसान हैं। पहली बात तो टायर साइज जो कंपनी ने लगाया है वो पूरी कैलकुलेशन करके, पता नहीं कितनी देर रिसर्च की होगी, कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे जब टायर साइज निकाला है कि कितना होना चाहिए। कोई छोटी मोटी कंपनियां तो है नहीं, टोयोटा हो गई, टाटा हो गई, मारुति हो गई, हुंडई हो गई, कोई छोटी मोटी कंपनियां तो है नहीं कि ऐसे ही ले आके लगा दिया जो ठीक समझा। एक हाइट निकाली गई कि कितनी हाइट, कितना कैसे, कितने में वो कंफर्टेबली चलेगी, माइलेज भी देगी, ड्राइविंग क्वालिटी भी देगी, और एयर गैप भी देखना है, सब कुछ देखना है। एक चीज ना देखनी, तो जो कंपनी देती है साइज की वही ही रखना चाहिए बस। तो मैंने तो जैसे अगर चेंज करवा रखे तो अगर, और एक बहुत बड़ी बात है जो कि कोई नहीं बताता, भगवान ना करे कोई क्लेम का इशू आ गया, सर्वेयर तो इतनी लाइन लिख के अपने घर चला जाएगा कि टायर साइज नॉट रिकमेंडेड, क्लेम रिफ्यूज्ड। आप क्या करोगे? क्लेम तो 50 लाख का भी हो सकता है, क्लेम तो 2 करोड़ का भी हो सकता है। से सारा जाएगा। मैं उस क्लेम की बात नहीं कर रहा, शीशा टूट गया, फेंडर टूट गया, 10,000 का खर्चा है, वो तो बियर हो जाएगा। टायर फटने की वजह से जो हुआ है, नहीं कि नहीं, वजह कोई नहीं देखता। अच्छा
फेल है तो फेल है, पास है तो ओके का। टायर साइज रिकमेंडेड नहीं है उनको, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, भले आपने बेटर क्यों ना किया हो कुछ ना, लेकिन आप रिकमेंडेड नहीं ना, ये बात समझते। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप चाहे इतने एक्सपर्ट हो के ले लद्दाख चलते हो तो आपको चलानी नहीं आती। तो हम लोग देखा लाइसेंस नहीं है, इसी की गलती है। लाइसेंस है, आप कभी ड्राइवर सीट पे नहीं बैठे तब भी आप, आपके लिए आफत नहीं है कुछ गलत काम। तो अभी मैं जनरल जैसे मेरे टायर तो फिर आप एक बार देख लो जो मैंने तो आपको रिकमेंडेड साइज जो है 175 65 R50 बड़ी डलवाई है। नहीं यही साइज आ रहा है जी, यही है? आ रहा है। जो रिकमेंडेड साइज है बेस टॉप मॉडल में फर्क आ जाता है। अंकल आओ मांडोली करके। अंकल बहुत बढ़िया लगा आपके साथ नॉलेज शेयर करके। तू बता तेरे को सेटिस्फाई है तू? भाई इन्फॉर्मेशन अंकल कह रहे मेरा रिटायरमेंट होगा, तुमने अभी तक देखा भी नहीं टायर। तुम्हारा स्टार्टअप है तुम्हारा, हमारी रिटायरमेंट। चलो दाना बड़े खतरनाक है और काम हो रहा है दवा के लिए। तो गाइस ये है वो लुक गाड़ी के टायर चेंज होने के बाद, चमक से हैं सारे के सारे टायर। देखो अब ये जाएगी, बैलेंसिंग इसकी हो चुकी है, अब ये जाएगी अलाइनमेंट के लिए और देन वी आर रेडी टू गो। और ये रहा कैरेक्टर आर्म, यहाँ आके अपने प्राइस, अगर आपको नहीं भी लेना कोई दिक्कत नहीं, बट आप आगे एक बार यहाँ पे अंकल से प्राइस रिवील चेक कर सकते हो, अपना कंपेयर कर सकते हो सारी ब्रांड में। ये सारी ब्रांड में डील करता है। आपका टायर बैलेंसिंग और फिट होने के बाद दिस इज़ द लास्ट स्टेप जिसमें अलाइनमेंट हो रही है। तो हमारा अब गाड़ी लग चुकी है अलाइनमेंट के लिए, और मैंने अपनी गाड़ी के लिए वाइपर ब्लेड भी ले लिया है क्योंकि मेरी गाड़ी की भी वाइपर ब्लेड ख़राब हो रही थी, आवाज़ कर रही थी। और दिस इज़ आवर कार, और ये लगी हुई है अभी, और ये है अलाइनमेंट मशीन जिसमें अलाइनमेंट होगी। काफ़ी अच्छी लगी मुझे, हंटर बोलता है बहुत अच्छी इक्विपमेंट है ये। अब हम चल रहे हैं वापस घर की तरफ। पसंद करते जो चंडीगढ़ में रहे हैं उनको इस जगह से प्यार हो जाता है। इतनी ग्रीनरी और इतनी क्लीननेस है यहाँ पे कि आप एक बार अगर आओगे और आप कुछ टाइम यहाँ रहे तो आप यहीं के होके रह जाओगे। काफी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है भाई, पीछे भी। मैंने पता नहीं ऐसी क्या कमांड दे दी, कैन नॉट प्ले बैक में। पूरे साले वो फैक्ट्री दिखाई जब से तब से वो कैन नॉट प्ले कर रहा है। साइकिल ट्रैक में स्कूटी ट्रैक, स्कूटी ट्रैक में साइकिल ट्रैक। और अरे भाई ये चंडीगढ़ लाइट है बंद है यार, दैट्स व्हाई भाई। निकाल ले, अगर नहीं निकाले ना हमने। वो पुलिस होएगी नहीं है पुलिस, तभी तो हो रहा है। मेरे ख्याल से तो हो सकता है। अंकल चलना खाना आज चंडीगढ़ में लाइट चली गई है क्या? अरे वीआईपी मूवमेंट के लिए बंद कर देते हैं लाइट। What the fuck it is, हाँ? लाइट हो गई है, लाइट हो गई, लाइट चलनी शुरू हो गई है और लोग भी चलनी शुरू हो गई है। और फाइनली हम निकल गए और मैं सोच रहा है चेकिंग चल रही है। अब देखो यस गाइस, ये कौन सा चौक है? एक्चुअली ये फेमस है ना 35 वाला। 35 चंडीगढ़ की मैक्सिमम जगह ऐसी है कि यहाँ का ये फेमस है, यहाँ का ये फेमस है। यहाँ का ओवन फ्रेश फेमस है। ओवन फ्रेश तो भाई जान, ओवन फ्रेश का चिकन सिजलर खा भाई। ओ तो ये है चंडीगढ़ 35 की मार्केट। यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारे शोरूम्स खाने से रिलेटेड, और अगर आपको फिटनेस रिलेटेड हॉल्ट हो गया, अपना हेल्थ कार्ड वगैरह सब कुछ है। और जैसे ही हम इस चौक को क्रॉस करेंगे आगे जाएंगे तो वहाँ पे आता है अपना पस्तून जो फेमस है मटन के लिए। सो वो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब चलते हैं घर को, तब तक आप चंडीगढ़ के व्यूज़ देखिए कैसा है। या आप कभी भी आओ, कोई भी मौसम में रहो, यहाँ पे हर टाइम एक मस्त, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रीनरी काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, चुम्बेश्वरी माहौल। तो आपका दिल लग जाएगा यहाँ पे।
कसम करके वापस आ चुके हैं। आज का काम इतना ही था गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप सब्सक्राइब, बाय बाय।